नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम हेमंत ने प्रधानमंत्री से आदिवासियों के सरना धर्म कोड की मांग पर जल्द और सकारात्मक फैसला लेने का आग्रह किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि देश का आदिवासी समुदाय पिछले कई सालों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जनगणना कोड में प्रकृति पूजक आदिवासी सरना धर्मावलंबियों को शामिल करने की मांग को लेकर संघर्षरत है। पीएम को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 दशकों से झारखंड के आदिवासियों की जनसंख्या के विश्लेषण से ये पता चलता है कि इनकी जनसंख्या का प्रतिशत झारखंड में 38 से घटकर 26 ही रह गया है। इनकी जनसंख्या के प्रतिशत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके फलस्वरूप संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी विकास की नीतियों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इंडिया गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात कर प्रतिनिधिमंडल ने एचएससी से संबंधित मुद्दों को उनके सामने रखा। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, सीपीआई के अजय सिंह, झामुमो के जिला अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने बताया कि एचईसी ने इसरो के चंद्रयान अभियान के लिए लॉन्चिंग पैड्स बनाने के साथ साथ इसरो के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दिया, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि त्योहार का समय है, ऐसे में एचईसी के कर्मियों को 1.5 वर्षों से वेतन नहीं मिला है। वहां चलने वाली चिमनी बंद हो गई है। इन सभी बातों को राज्यपाल के समक्ष रखा गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 4 वर्षों से एचईसी घाटे में चल रही है, जबकि यूपीए की सरकार में इसे 2 बार पुनर्जीवित किया गया। बेसिकली हम सब लोग यहाँ जो आए हैं वो एचईसी के जो बनना अवस्था में ला दिया है केंद्र सरकार ने, और वहाँ के मजदूर परब आ रहा है, लगातार परब आ रहा है। 18 महीने से 1.5 बरस से वेतन नहीं मिला है। वहाँ के पदाधिकारियों को वेतन नहीं मिला है। चिमनी जो था वो बंद हो गया, 3 चिमनी एचईसी का बंद हो गया। ये सारे सवाल को गवर्नर साहब के पास गए, क्योंकि वो कस्टोडियन है फाइनली, और एचईसी केंद्र सरकार का, इस देश का एक बड़ा धरोहर है। एचईसी को बचाना प्लानिंग कमीशन जो था, नीति आयोग, उसका रिकमेंडेशन है। कलाम साहब जब थे राष्ट्रपति तो उनका था, क्योंकि इसरो के साथ उन्होंने जोड़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में इसको 2 बार रिवाइव कराया गया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का समय आया तो पिछले 4 बरस से एचईसी घाटे में चल रहा है। इसका कोई चेयरमैन नहीं है, डायरेक्टर नहीं, कोई अस्थायी कोई नहीं है। तमाम लोग काम कर ही रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि उसका पुनरुद्धार हो, लेकिन सालों से ये पेंडिंग है और धीरे धीरे उसकी स्थिति बदतर होती जा रही है। राज्यसभा में मैंने पहले भी एचईसी मुद्दे को उठाया था, लेकिन उसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई सरकार द्वारा। तो मैंने उस दिन इसके बारे में कहने के लिए चुना जिस दिन इसरो की उपलब्धि पर चर्चा हो रही थी, और उस समय मैंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिक और इसरो बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इसरो के लिए चंद्रयान 1, 2, 3 के लिए जो लॉन्चिंग पैड और अन्य उपकरण बने हैं वो एचईसी से बने हैं, और वो मदर इंडस्ट्री है। 1958 में पंडित नेहरू ने उसकी स्थापना की थी और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, और इसके बावजूद उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। जिस एचईसी से किसी समय जो मेधावी छात्र छात्राएं निकलती थे, वो पूरी दुनिया में कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े अफसर है। अभी जो हालत है, तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से बच्चों का नाम स्कूल से कट रहा है। वो चाय बेच रहे हैं, अखबार बेच रहे हैं, इडली बेचकर वो ऑफिस जा रहे हैं ताकि उनकी हाजिरी बनी रहे, और उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उससे। और इतना बड़ा इंडस्ट्री क्यों आखिर केंद्र सरकार
प्रतिमा पर, इतने बड़े बड़े स्टैचू पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। ठीक है, स्टैचू बनाइए, लेकिन एक जीवंत लोगों के द्वारा संचालित इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल नहीं है वहाँ पर, और क्या आप उसको सिख इंडस्ट्री घोषित करने के। बेड़ो थाना के सामने स्थित चौक पर एक ट्रक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान लोहरदगा जाने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का काफिला भी वहां से गुजर रहा था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानवता दिखाते हुए काफिला रोका, पहले एम्बुलेंस को फोन कर बेड़ो अस्पताल पहुंचने को कहा और रांची एसपी को फोन कर संबंधित थाना प्रभारी को घटना स्थल पर पहुंचने को कहा। उन्होंने अपने अंगरक्षकों के सहयोग से घायल को प्राथमिक उपचार के लिए बेड़ो अस्पताल पहुंचाया, फिर फोन कर सिविल सर्जन रांची को निर्देश दिया कि घायल के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस दौरान लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के मानवीय संवेदना की सराहना की। सुनिए, वो अभी मैं जा रहा था यहाँ बेड़ो में, एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, वो बहुत ही सीरियस है, उसको अभी टेम्पो में भेजा गया है बेड़ो अस्पताल, ठीक है। आप वहाँ तुरंत एम्बुलेंस दे के उसको रिम्स भिजवाइए, वो आदमी बचेगा नहीं, और आपने कोऑर्डिनेट करके अपने उसको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, ठीक तुरंत। महाराष्ट्र में एनसीपी के टूट का असर अब झारखंड में दिख रहा है। बता दें कि एनसीपी विधायक कमलेश सिंह शरद पवार को छोड़कर अब अजीत पवार के खेमे में आ गए हैं। इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को भी दे दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि समय के साथ फैसले लिए जाते हैं। शरद पवार को अभिभावक मानता हूं, लेकिन उन्हें वक्त को समझना चाहिए। घड़ी किसकी है, ये फैसला चुनाव आयोग के पास लंबित है। हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष झारखंड को भेजा गया था लेटर जितेंद्र आव्हाड जी के द्वारा, तो हमको भी माननीय अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने दिया था लेटर, जिसे आप जवाब देने के लिए सवाल उठता है। उसका जवाब हमारे अजीत पवार जी दे चुके हैं माननीय अध्यक्ष जी को, और उस पर स्पष्ट सभी मुद्दों पर जिक्र किया गया है, प्रफुल्ल साहब ने दिया है। तो इसमें सवाल ही नहीं उठता है कि आप जब चुनाव आयोग में डिसीजन पेंडिंग है, तो अभी डिसीजन दिया नहीं है चुनाव आयोग कि किसके हाथ में जो है ये घड़ी रहेगा, और आपने खुद फैसला पहले कैसे कर लिए। शरद पवार जी का हम काफ़ी सम्मान और इज्जत करते हैं, वे हमारे अभिभावक हैं, लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है तो बहुत कुछ समय के अनुसार देख कर करना चाहिए, और हम लोग अभी अजीत पवार जी के साथ हैं। चुनाव आयोग फैसला करेगा, उसके बाद फिर देखा जाए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।